नमस्कारम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑटो प्ले। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और सकुशल होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है वो हमारा आईसी इंजन मतलब कि इंटरनल कंबशन इंजन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक है। हम इसे डेली प्रैक्टिकल यूज़ में कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं तो यूज़ होता है हमारा, तो यह समझने में होंगे। इंटरनल कंबशन इंजन जो है यह बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एसआई इंजन, एक होता है सीआई इंजन। एसआई मतलब स्पार्क इग्निशन इंजन, जिसमें स्पार्क प्लग का हम यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पार्क इग्निशन इंजन। वो इंजन, उसको दूसरा नाम जो है उसका पेट्रोल इंजन भी उसको हम बोलते हैं। और एक होता है सीआई इंजन मतलब कंप्रेशन इग्निशन इंजन, जिसे हम डीजल इंजन भी बोलते हैं। इसमें हम स्पार्क प्लग यूज़ नहीं करते हैं, इसमें हम फ्यूल इंजेक्टर यूज करते हैं। सबसे पहले जानते हैं स्पार्क इग्निशन मतलब पेट्रोल इंजन के बारे में। देखिए, पेट्रोल हो या डीजल हो, दोनों की जो बनावट रहती है वो सेम ही रहती है। देखिए, इसमें भी एक इनलेट बल्ब रहता है और एग्जॉस्ट बल्ब रहता है। बट डीजल इंजन में भी एक इनलेट बल्ब रहेगा, एक एग्जॉस्ट बल्ब रहेगा। ठीक है, इनलेट आएगा मन चैम्बर में और जो बर्न गैसेस है वो एग्जॉस्ट बल्ब के माध्यम से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, साइलेंसर से होते हुए बाहर निकल जाएगी। एक पिस्टन रहता है, कनेक्टिंग रॉड रहेगा और क्रैंक रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं हम हमारा जो 4 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन यह क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं, देखते हैं इसका वर्किंग। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह 4 स्ट्रोक इंजन है। अब आप इसमें क्लियर रूप से देख पा रहे होंगे कि इसमें स्पार्क प्लग लगा हुआ है, यानी कि यह 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है। ओके, जहां भी आपको स्पार्क प्लग दिखे मतलब पेट्रोल इंजन है। ठीक है, अब समस्या यह है कि भाई यह 4 स्ट्रोक स्ट्रोक क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, स्ट्रोक मतलब होता है टीडीसी यानी कि टॉप डेड सेंटर से बीडीसी यानी कि बॉटम डेड सेंटर के बीच का डिस्टेंस। देखिए, सामने वाले फिगर में आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। ठीक है, टीडीसी से बीडीसी के बीच के डिस्टेंस को हम लोग स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अब समस्या यह है कि भाई 4 स्ट्रोक मतलब क्या। ठीक है, स्ट्रोक तो आप समझ गए कि टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर, समझ गए। टीडीसी से बीडीसी के बीच के डिस्टेंस को स्ट्रोक बोलते हैं। अब पिस्टन जो है टीडीसी से बीडीसी के बीच में एक बार मूवमेंट करेगा तो इसे हम क्या बोलेगा, 1 स्ट्रोक इंजन। 2 बार करेगा तो 2 स्ट्रोक इंजन, 4 बार करेगा तो 4 स्ट्रोक इंजन। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। अब देखिए, इसमें 4 स्ट्रोक इंजन में पहला जो स्ट्रोक है जिसके हम बोलते हैं सक्शन स्ट्रोक या इनटेक स्ट्रोक, इसमें क्या होता है देखिए। इसमें होता है, देखिए यहाँ पे देखिए, इनलेट वाल्व क्या होता है, यहाँ से ओपन होता है। ठीक है, और एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है कार्बोरेटर से जो आता है वो यहाँ पे कंबसन चैम्बर में आया। तो यहाँ आने से क्या हुआ, ये पिस्टन को नीचे की ओर ढकेल दिया, मतलब पिस्टन जो है वो टीडीसी से बीडीसी के बीच में मूवमेंट कर गया। ठीक है, उससे क्या हुआ आपका, देखिए नीचे जो क्रैंक लगा हुआ है वो 180 डिग्री। अब जो है सेकेंड स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन जो है फिर से बीडीसी से टीडीसी के बीच में मूवमेंट करता है। अब इसमें क्या होता है, जो एयर और जो फ्यूल का जो मिक्सचर हमारे पास आया हुआ है कंबसन चैम्बर में, उसको जैसे ऊपर जाता है पिस्टन तो क्या करता है, उसका प्रेशर और टेम्परेचर पूरा बढ़ा देता है। मतलब कंप्रेस करने से क्या होगा, प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ा देगा। आप कहीं भी हाथ में अपना दबा के देखिए जोर से, क्या होगा, वहां पे प्रेशर बढ़ेगा। और उसे छू के देखिएगा तो वहां पे देखिएगा टेम्परेचर भी उसका बढ़ गया, गर्म हो जाता है वो जगह। तो वही चीज होता है। सेकेंड वाले स्ट्रोक में क्या करता है, पिस्टन बीडीसी से टीडीसी के बीच में मूवमेंट करता है और एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है उसको पूरा दबा देता है, कंप्रेस कर देता है, वहां का टेम्परेचर और प्रेशर पूरा बढ़ा देता है। तो सेकेंड वाले स्ट्रोक को हम कंप्रेशन स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है, अब इसी का फायदा उठाता है वहां पे स्पार्क प्लग। जैसे हम बोलते हैं ना, आग में घी घी डालने का काम कर रहा है भाई। मतलब क्या होता है, आग में अगर घी डाल दीजिएगा तो पूरा क्या होगा, लहक जाएगा एकदम। ठीक है, तो वही चीज होता है यहाँ पे। प्रेशर और टेम्परेचर ऑलरेडी पूरा बढ़ा हुआ है, कंप्रेशन स्ट्रोक में था। ठीक है, अब क्या हुआ, स्पार्क प्लग इसमें चिंगारी फेंक दिया तो क्या हुआ, ये जोर से फिर से टीडीसी के बीडीसी के बीच में ये पिस्टन जो है मूवमेंट करेगा और इसे हम बोलते हैं पावर स्ट्रोक। ठीक है, पावर के साथ पूरा टीडीसी से बीडीसी के बीच में पिस्टन का मूवमेंट होगा। तो इससे भी क्रैंक क्या होगा, 180 डिग्री फिर से रोटेट होगा। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे आग जो है पूरा जल गया। तो अब क्या हुआ, बर्न गैसेस को बाहर निकालने के लिए फिर से पिस्टन क्या करेगा, बीडीसी से टीडीसी के बीच में मूवमेंट करेगा। और जितने भी जो बर्न गैसेस है उसको एग्जॉस्ट बल्ब, इधर का जो बल्ब है देखिए, एग्जॉस्ट बल्ब से होते हुए साइलेंसर से
पहला क्या है, पहला स्ट्रोक देखिए, पहला स्ट्रोक में क्या होगा, यहाँ से आएगा एयर और फ्यूल का मिक्सचर, और ये है आपका कंबसन चैम्बर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एयर फ्यूल का मिक्सचर आएगा और ये पिस्टन का मूवमेंट जो है टीडीसी से बीडीसी पे आएगा पिस्टन, ठीक है। टीडीसी से बीडीसी पे पिस्टन आने वाला है, ठीक है। यहाँ से एयर फ्यूल का मिक्सचर आने वाला है पहला स्ट्रोक में और ये नीचे आएगा। उसके बाद क्या होगा, सेकंड स्ट्रोक में होगा एयर और फ्यूल का मिक्सचर को स्पार्क प्लग आग लगा देगा तो हो जाएगा पावर स्ट्रोक, ठीक है। और लास्ट वाले स्ट्रोक में क्या होता है, जो इतनी भी बर्न गैसेस होती है वो एग्जॉस्ट बल्ब से होते हुए बाहर निकल जाती है। ये है आपका एग्जॉस्ट बल्ब, ठीक है। ये देखिए, ये है आपका एग्जॉस्ट बल्ब से होते हुए बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसको समझिए। देखिए पहला स्ट्रोक होने वाला है। पहला स्ट्रोक में क्या हुआ, आया देखिए टीडीसी से बीडीसी पे गया पिस्टन। अब क्या होगा, सेकंड स्टेप में क्या कंप्रेस कर दिया गया पूरा एयर फिल मिक्सचर को, और ये कंप्रेशन स्ट्रोक। अब क्या होगा, पावर स्ट्रोक, आग लगा, देखिए नीचे आया पावर स्ट्रोक, ठीक है। अब जितने भी बर्न गैसेस है वो चौथा स्टेप में एग्जॉस्ट वाल्व से होते हुए साइलेंसर के माध्यम से बाहर, ठीक है। बहुत ही क्लियर। और फ्यूल का मिक्सचर इनलेट वाल्व से आ रहा था। डीजल इंजन में क्या होता है, ओनली एयर आता है। इनलेट वाल्व से ओनली एयर कंबशन चैम्बर में आया, जिसके कारण वहां का प्रेशर बढ़ा तो पहला मूवमेंट हुआ इनटेक स्ट्रोक। पिस्टन जो है टीडीसी से बीडीसी के और मूवमेंट किया, ठीक है। अब दूसरा स्ट्रोक सेम है पेट्रोल इंजन की तरह, कंप्रेशन स्ट्रोक, मतलब एयर को यहाँ पे पूरा कंप्रेस कर दिया जाता है जिसके कारण एयर का प्रेशर और टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ तीसरा स्ट्रोक में क्या होता है कि यहाँ पे एक फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ रहता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ठीक है। फ्यूल इंजेक्टर का काम क्या है, वो डीजल छिड़क देता है वहां पे। तो ऑलरेडी कंप्रेशन स्ट्रोक के कारण एयर का प्रेशर और टेम्परेचर पूरा इंक्रीज हो गया था, बढ़ गया था, और ये फ्यूल इंजेक्टर क्या किया, वहां पे डीजल छिड़क दिया, जिसके कारण ये जो पिस्टन है वो पावर स्ट्रोक में आ गया और इसका मूवमेंट जो है वो टीडीसी से बीडीसी की ओर हो गया, ठीक है। अब लास्ट स्ट्रोक में क्या होता है, जितने भी बर्न गैसेस है वो क्या होता है, पिस्टन जो है बीडीसी से टीडीसी की ओर मूवमेंट करता है और जितने भी जो बर्न गैसेस है वो एग्जॉस्ट बल्ब से होते हुए, साइलेंसर से होते हुए हमारे गाड़ी के बाहर निकल जाती है। अब देखिए आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, क्लियर रूप से देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ से देखिएगा, मेरा एरो को देखिए, यहाँ से क्या होता है, एयर इनटेक, मतलब यहाँ से एयर आ रहा है, ठीक है। एयर आके ये कंबशन चैम्बर में आएगा यहाँ पे, ठीक है। कंबशन चैम्बर में आने के कारण ये क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर बढ़ा तो ये पिस्टन का जो मूवमेंट है पहला टीडीसी से बीडीसी की ओर आएगा, फिर यहाँ पे कंप्रेस करेगा तो कंप्रेशन के कारण क्या होगा, कंप्रेशन स्ट्रोक लगेगा। अब क्या करेगा, ये फ्यूल इंजेक्टर यहाँ लगा हुआ है, ये डीजल छिड़क देगा जिसके कारण ये पावर स्ट्रोक में आ जाएगा, फिर पिस्टन नीचे आ जाएगा और फिर क्या होगा, जितनी भी बर्न गैसेस है उसको बाहर निकालने के लिए पिस्टन जो है बीडीसी से टीडीसी की ओर जाएगा और ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये एग्जॉस्ट वाल्व से होते हुए साइलेंसर से बाहर निकल जाएगा। अब देखिए इसको, देखिए एयर आ रहा है यहाँ से, एयर आया, ठीक है। देखिएगा एक बार क्लियर देखिए, एयर आया गया नीचे, अब कंप्रेस्ड कर दिया, यहाँ पे फ्यूल छिड़क देगा, पावर स्ट्रोक में आ गया, अब ये एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर निकल गया, ठीक है। तो अब सवाल ये होता है कि भाई इतना एयर भारी मात्रा में आएगा कहाँ से, तो इसी के लिए हम यहाँ पे लगाया जाता है, जितने भी डीजल इंजन की गाड़ियां हैं उसमें लगाया जाता है कंप्रेशर, जिसका काम ही है वो एयर का सप्लाई देते रहना, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि डीजल इंजन में एयर कहाँ से आ रहा था। डीजल इंजन में एयर आ रहा था आपका कंप्रेशर की मदद से, ठीक है। लेकिन पेट्रोल इंजन में जो एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा था, तो देखिए वो आता है कार्बोरेटर की मदद से। देखिए यहाँ पर यही है कार्बोरेटर, ये देखिए ये जो है, ये देखिए ये जो है ना, ये है कार्बोरेटर आपका, ठीक है। यहाँ नीचे से आता है एयर और यहाँ से आता है फ्यूल, और दोनों मिक्स करके यहाँ इंजन में, ये कार्बोरेटर का काम ही है दोनों को मिक्स करके इंजन में दे देना, ठीक है। यहाँ देखिए यही है कार्बोरेटर, ठीक है। कार्बोरेटर, यही पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर ही एयर प्लस फ्यूल के मिक्सचर को इंजन में दे रहा था, जिसके कारण जो है हमारा इनटेक स्टॉक लग रहा था और इंजन जो है पूरा वर्किंग कर रहा था, ठीक है। अब आजकल जो BS6 की जितनी भी गाड़ियां आ रही है, अब जो है इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन EFI सिस्टम की गाड़ियां आ रही है। देखिए यहाँ पे EFI सिस्टम की गाड़ियां हैं ये। अब जो है जितनी भी गाड़ियां आ रही है उसमें आपको कार्बोरेटर नहीं मिलेगा, अब आपको मिलेगा EFI सिस्टम, ठीक है। ये कार्बोरेटर और EFI सिस्टम में डिफरेंस क्या है,
तो इसके बारे में हम जानेंगे अपने नेक्स्ट आईसी इंजन पार्ट 2 वाले वीडियो में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि भाई एक सिलेंडर से चलने वाली गाड़ी में पावर कम मिल पा रहा है, तो एक की जगह दो, दो की जगह चार सिलेंडर वाले इंजन बनाना शुरू किया वैज्ञानिकों ने। अब आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यह जो इंजन है इसमें चार चार सिलेंडर लगा हुआ है। अब इसमें समस्या यह आ गई कि भाई चारों सिलेंडर तो एक ही स्ट्रोक में नहीं होगा हमेशा, तो सेम पावर तो जनरेट नहीं होगा, ठीक है। कोई सिलेंडर पावर स्ट्रोक में रहेगा तो कोई एग्जॉस्ट स्ट्रोक में रहेगा, कोई इनटेक स्ट्रोक में रहेगा, कोई कंप्रेशन स्ट्रोक में रहेगा। तो हमारा जो चारों सिलेंडर जो एक शाफ्ट से नीचे कनेक्ट है, तो चारों सिलेंडर से पावर अगर अलग अलग मिलेगा तो गाड़ी जो हमारा वो डिसबैलेंस हो जाएगा, वो बैलेंस कंडीशन में चलेगा ही नहीं, जिग जैग मोशन में हमारा गाड़ी चलने लगेगा। तो अब क्या किया जाए भाई, उसमें बैलेंस कैसे किया जाए? तो बैलेंस करने के लिए वैज्ञानिकों ने जो क्रैंक से एक शाफ्ट कनेक्ट किया गया था, चारों सिलेंडर के क्रैंक से एक शाफ्ट कनेक्ट किया गया था, उस शाफ्ट से एक फ्लाई व्हील को कनेक्ट कर दिया। अब वह फ्लाई व्हील कैसे काम करता है, कैसे डिसबैलेंस को बैलेंस में लाता है, ये हम जानेंगे अपने आईसी इंजन पार्ट 2 वाले वीडियो में। देखिए दोस्तों, यह इंजन, इसमें चार चार सिलेंडर की यह इंजन है, लेकिन इसको देखने से ऊपर से आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से कवर करके आपके गाड़ी में लगा दिया जाता है, चाहे वो कार हो, चाहे वो बस हो, ट्रक हो, बाइक हो, जितने भी सिलेंडर की इंजन रहती है, अच्छा से ऊपर से कवर करके आपकी गाड़ी में लगा दिया जाता है। ऊपर से आपको देख के यह नहीं पता चलेगा कि भाई अंदर पिस्टन है, क्रैंक है, पिस्टन रिंग है, सिलेंडर है, शाफ्ट है, ठीक है। सारा मूवमेंट अंदर चलते रहता है, सब चीज़ सेम रहता है। अब जैसा कि आप यहाँ दो, तीन, चार, चार सिलेंडर वाली यह इंजन है और इसी को पूरा ढक के बढ़िया से लगा दिया गया। ये हो गया आपका इंजन, ठीक है। और इसी को यहाँ पे कार में आपका लगा दिया गया और इसी से कनेक्ट कर दिया गया आपका व्हील को। अब आप आराम से गाड़ी चलाइए। तो यही इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इंजन को जब आप खोलेंगे तो अंदर में आपका सब सारा चीज़ जो मैंने बताया शुरू से, वही सारा चीज़ सेम चलते रहता है प्रोसेस, ठीक है। तो दोस्तों, अब तक आप यह समझ गए होंगे कि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में अंतर क्या है, स्पार्क प्लग और फ्यूल इंजेक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, उसी तरह कार्बोरेटर और कंप्रेशर कहाँ लगाया जाता है, 4 स्ट्रोक इंजन 2 स्ट्रोक इंजन में अंतर क्या होता है, एक सिलेंडर की गाड़ी और 4 सिलेंडर की गाड़ी का मतलब क्या है। इसी तरह की कुछ अन्य जानकारियों के साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियो आईसी इंजन पार्ट 2 में। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत।